आपके हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या वह दूसरों का ओपिनियन है? आप में से बहुत से लोगों का आंसर होगा हाँ। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस समय आपने भीड़ से डरना बंद कर दिया उस समय आप एक भेड़ नहीं रह जाओगे, आप एक शेर बन जाओगे। तुम्हारा दिल दहक उठेगा। भेड़ के पास कोई आज़ादी नहीं होती, वह दिन भर एक डर में जीती है। डर कि अगर मैं औरों की तरह नहीं बनूंगी तो मेरी इज्जत नहीं होगी। तभी तो कहते हैं ए शीप नेवर लीड्स एंड लायन नेवर फॉलोज। भेड़ कभी लीड नहीं करती और शेर कभी फॉलो नहीं करता। शेर अपना काम फियरलेस होकर करता है, उसको कोई परवाह नहीं कि सामने कौन है। तुम कभी भी शेर को उसकी मौत की तरफ नहीं धकेल सकते, पर वो ऐसा कर सकता है। एक शिकारी भी घायल शेर के सामने जाने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसे भी पता है भले ही यह मरने वाला है लेकिन यह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। शेर जंगल का राजा है, और वह जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं क्योंकि वह सबसे तेज है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भगवान ने ऐसा बनाया है। वह उसकी मेंटेलिटी है जो उसको जंगल का राजा बनाती है। अब क्वेश्चन यह आता है कि शेर की मेंटेलिटी क्या है? मेंटेलिटी नंबर 1, फियरलेस करेज। बहादुरी शेर की एक विशेष खासियत होती है। शेर कभी भी सरेंडर नहीं करता, शेर कभी भी नहीं डरता। भले ही वो लकड़भग्गों के झुंड से घिरा हो, भले ही उसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हो, भले ही उसके सामने हथियारबंद जंगली शिकारी हो, वह उनका डटकर मुकाबला करता है। और वो फाइट तब तक खत्म नहीं होती जब तक वह खत्म नहीं हो जाते। हो सकता है तुम लकड़भग्गों से घिरे ना हो सकता है तुम्हारा बहुत सा काम पेंडिंग हो, तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा हो सकता है तुम उस चीज के लिए लड़ रहे हो जिसमें सिर्फ तुम्हें ही विश्वास है, और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार वाले, रिश्तेदार कोई भी उस बात से एग्री ना करते हो। पर तुम हार मत मानना। डोंट गिव अप, बी फियरलेस। बिना डरे हुए उस चीज के पीछे जाओ जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए। अपने ड्रीम्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। हो सकता है तुम इतने सालों से कोशिश कर रहे हो पर तुम्हारा काम अभी भी रुका हुआ है। हो सकता है तुम अपने गोल्स का शिकार करते करते थक गए हो, तुम्हें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा हो, पर तुम रुकना मत, तुम्हें काम करते रहना होगा। कोई गारंटी नहीं है कि जो काम तुम करोगे उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी, पर पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। गारंटी सिर्फ तब मिलेगी जब तुम क्विट करोगे, और वह गारंटी इस चीज की होगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें सफलता पाने के लिए फाइट करनी होगी, हाइनास की परवाह किए बिना, प्रॉब्लम्स की परवाह किए बिना, फेलियर्स की परवाह किए बिना, कोई सरेंडर नहीं। नंबर 2, सर्टेनिटी। शेर अगर ठान लेता है तो ठान लेता है। शेर कभी भी दोबारा नहीं सोचता। शेर जब शिकार पे जाता है तब उसका पूरा फोकस उसके शिकार की ओर होता है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा होता, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार नजर आ रहा होता है। शेर कुछ भी आधा अधूरा नहीं करता। तुम्हारी लाइफ भी कितनी अच्छी हो जाएगी अगर तुम लायन की सर्टेनिटी के साथ जियोगे। क्या होगा अगर तुम अपने आप पर बिलीव करना शुरू कर दो और खुद की एबिलिटी पर औरों से ज़्यादा विश्वास करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम अपने सपनों को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो अपने अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ के साथ। जरा सोच कर देखो कि अगर तुम अपने ऊपर कोई डाउट नहीं करोगे तो तुम कितने अच्छे बन जाओगे। अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन है तो बस उस काम के पीछे लगे रहो जो आप करना चाहते हो, उसी रूथलेस यकीन के साथ जैसे शेर शिकार कर रहा हो। तुम दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते उन रिजल्ट्स को पाने के लिए जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए। तुम ही अपने रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओनरशिप लो, एक्शन लो। सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम्हारी लाइफ के लिए बेस्ट क्या है। सिर्फ तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ के हर मूवमेंट में कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने डिसीजन सर्टेनिटी के साथ लेने होंगे। नंबर 3, फ्रीडम। शेर के पास फ्रीडम है बिकॉज लायन डिमांड्स फ्रीडम। शेर के पास फ्रीडम है क्योंकि वह आज़ादी के लिए लड़ता है। उसका नेचर कहता है कि वह फ्रीडम के लिए मर भी सकता है। शायद इस दुनिया में फ्रीडम से भी ज़्यादा कीमती चीज़ और कोई नहीं, और तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं होगा। अगर तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएं, तब तुम क्या करोगे? ना तुम बोल सकोगे, ना तुम कुछ कर सकोगे, बस एक मिट्टी की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहोगे। इसलिए इस चीज़ को हल्के में ना लेना। तुम्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम के लिए लड़ना होगा। फ्रीडम टू स्पीक योर माइंड, उस चीज़ के लिए फ्रीडम जो तुम बोलना चाहते हो, उस चीज़ के लिए फ्रीडम जो तुम बनना चाहते हो। अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब सभी के लिए आज़ादी, न्याय होता है। फ्रीडम अपने आप को अपनाने का, जब लोग औरों को फॉलो कर रहे हों, उनके जैसा बन रहे हों,
इस दुनिया में फ्रीडम से बड़ी चीज और कोई नहीं, इसलिए अपने फ्रीडम के लिए लड़ना सीखो और जो चीज़ तुम्हें मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। नंबर 4, प्रोटेक्टिव। शेर हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है जिसकी वैल्यू है, फिर चाहे वह उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो या फिर उसका खाना। अगर तुम कुछ भी शेर से छीनने की कोशिश करोगे तो शेर तुमसे लड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसे पता है कि अपना हक कैसे लेना है, उसे पता है कि अपनों की रक्षा कैसे करनी है। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर तुम प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो? फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली। और यह बताओ कि तुम अपना समय किस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्यों और कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, तुम्हारा पर्पस क्या है, क्यों और कौन तुम्हारी लाइफ में मीनिंग दे रहा है, और क्या यह सेक्रीफाइस के लायक है। नंबर 5, कंपटीशन। शेर दिन में लगभग 20 घंटे सोता है, फिर भी वो कभी भूखा नहीं सोता। उठता है और सबसे पहले अपना काम करता है। वह अपना सब कुछ अर्न करता है, अपनी सक्सेस अर्न करता है, अपना फ्रीडम अर्न करता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए कंपटीशन के रिवॉर्ड भी बड़े मिलते हैं। शेर को पता है अगर आज उसने अपना 100% नहीं दिया तो उसके पूरे परिवार को आज भूखा सोना पड़ेगा और शायद कल इतनी ताकत भी नहीं बचे कि वह दोबारा शिकार कर पाए। और जब वो अपना 100% दे सकता है तो तुम क्यों नहीं, जबकि तुम शेर से ज़्यादा स्मार्ट हो। और यह मायने नहीं रखता कि तुम कितना ज़्यादा काम करते हो, मायने यह रखता है कि तुम कितना अच्छा काम करते हो। यह कोई मायने नहीं रखता कि तुम कितने घंटे काम करते हो, मायने यह रखता है कि तुम कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो। अपने आप को हर चीज़ में परफेक्ट बनाओ। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी चिंता किए बिना लेजर फोकस के साथ अपना काम करो। रूथलेस, डिटर्मिनेशन और बर्निंग डिजायर के साथ अपना काम करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्राइड और रिस्पेक्ट बिल्ड करेगा। हो सकता है आपका अपोनेंट आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, वो आपसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा लकी हो, पर वह तुम्हें हरा नहीं सकता। वह तुम्हें तुम्हारे पर्पस से अलग नहीं कर सकता, वह तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वह तुमसे तुम्हारा अधिकार नहीं छीन सकता। और इन लाइनों को मेरे साथ मिलकर दोहराना। मैं हर सुबह एक इरादे के साथ उठता हूँ, अलर्ट, रेडी, फोकस। जो मुझे चाहिए मैं उसके पीछे जाता हूँ, और जब मैं उसके पीछे जाता हूँ मैं उसको पा लेता हूँ। अगर वह मेरे लिए मायने रखता है तो वह मुझे मिल जाएगा, मैं उसे पा लूँगा और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे मेरे पर्पस से अलग नहीं कर सकते, तुम मुझे मेरे गोल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते।